बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं सुंदर साकिब। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान का कहना था कि टांक में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। इस दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए और 2 जख्मी हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शोहदा में नाइक मोहम्मद इशफाक बट, लांस नाइक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर और सिपाही मोहम्मद या शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। रावलपिंडी पिशावर ऑपरेशन में शहादत पाने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह को फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पिशावर के इलाका हसन खैर में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर का जस्दे खाकी आबाई शहर रहीम जार खान पहुंचा तो पूरा इलाका उमड़ आया। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की, जिसके बाद कैप्टन हुसैन जहांगीर को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेजर जनरल फरहान अहमद ने कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद की कब्र पर फूल रखे। वजीर आजम ने कल सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 28 मई यौम तकबीर के मौका पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया। उनका कहना है कि यौम तकबीर कौम के मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यौम तकबीर सब हिलाली परचम तले मुतहिद होने की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 28 मई को फैसला हुआ, बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। अंदरूनी दुश्मन इंतशार कौम ने नवाज शरीफ का धमाका करने का पैगाम दिया। तर्जुमान PTI ने कहा है कि 28 मई कामयाब एटमी तजर्बात, अज़्मो ईसार और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर है। जोहरी प्रोग्राम को मखसूस गरोह सियासी धंधे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यौम तकबीर के हवाले से बयान में तर्जुमान ने कहा है कि कौम ने दफाई सलाहियत बरकरार रखने के असूल के पेश नज़र अपना पेट काट कर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया। खुद से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में दिफा की जरूरियात पूरा करना अहम था। कौम ने यह जिम्मा बखूबी अदा किया। उनका कहना था कि गौहर अयूब और डॉक्टर अब्दुल कदीर कौम को बता चुके, भारतीय धमकी के बाद नवाज शरीफ के प्लेट्स गिर रहे थे। कौम ने एटमी धमाका ना करने की सूरत में खुद नवाज शरीफ का धमाका करने का पैगाम देकर फरार के रास्ते आइंदा माली साल का टारगेट 12,500 अरब रुपए से जायद हो सकता है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना का कहना है कि आइंदा माली साल का टारगेट 12,500 अरब से जायद हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने वफाकी बजट तजावीज़ पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा माली साल FBR का टारगेट 12,500 अरब से जायद हो सकता है। अमजद जुबैर टवाना का कहना था कि टैक्स हदफ और टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। नॉन पायलट को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस में बिल अदा करने के इकदाम किए जाएंगे।
मराद याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली, आईएमएफ का पाकिस्तान से मुतालबा। आईएमएफ ने पाकिस्तान से मराद याफ्ता तबका से टैक्स के मुनसिफाना वसूली का मुतालबा करते हुए टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदामात को नागुज़ीर करार दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद आलमी मालियाती फंड IMF ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान में मराद याफ्ता तबका से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। घी की कीमत में वाज़े कमी आ गई। घी की कीमत में बड़ी कमी करते हुए नई कीमत मुकर्रर कर दी गई। मखसूस सारिफीन फी किलो घी 375 रुपए तक में खरीद सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सब्सिडीज घी की कीमत में 18 रुपए फी किलो कमी कर दी। तर्जुमान का कहना था कि BISP के रजिस्टर्ड खानदानों के लिए घी की कीमत में 18 रुपए कमी की गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना था कि BISP सार्फिन के लिए फी किलो घी अब 375 रुपए में दस्तयाब होगा। बिजली कंपनियां अवाम को कैसे लूट रही हैं, हकाइक जानकर होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में गर्मी का पारा पहले ही बहुत ऊंचा है। ऐसे में जब भारी भरकम बिल गरीब अवाम के सामने आते हैं तो उनका पारा भी चढ़ जाता है। मुल्क में बिजली इतनी महंगी और अवाम की आमदनी इतनी कम है कि अक्सर अब बिल अदा करने की सकत नहीं रखते, और जो किसी न किसी तरह बिल अदा करते हैं तो आमदनी का बड़ा हिस्सा इसकी अदायगी में खर्च हो जाता है। अगर एक औसत बिल देखा जाए तो वजह सामने आती है कि गरीब अवाम इस पर मुख्तलिफ किस्म के मख्फी चार्जेस अदा करते और दोहरे टैक्स अदा करते हैं। सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके बाद जनरल सेल्स टैक्स यानी जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पहले ही टैक्स देते हैं। इसके बाद ये इजाफी GST के नाम से टैक्स वसूल होती है। फ्यूल कॉस्ट की मद में भी रकम वसूल अवाम से ही की जाती है। मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में इबादत का दौरानिया मुकर्रर। सऊदी खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि अगर कोई परमिट होल्डर मुकर्ररा वक्त पर रोज़ा शरीफ के लिए जारी परमिट से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में नहीं तो उसे चाहिए कि अपना परमिट मनसूख करके अदा करे ताकि दूसरे अफराद इस्तिफादा हासिल कर सकें। इजाज़तनामा मनसूख ना किए जाने की सूरत में वो 1 साल बाद ही दोबारा परमिट जारी करा सकेंगे। रोज़ा शरीफ के अंदर नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मुकर्रर है ताकि दूसरों को मौका मिल सके परमिट के इजरा पर वक्त की तस्दीक करना, और मुकर्ररा वक्त से 15 मिनट पहले पहुंचना ज़रूरी है। PCB ने हेड कोच गिरी क्रिस्टन को अहम इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने हेड कोच गिरी क्रिस्टन और टीम मैनेजमेंट को नायब कप्तानी के हवाले से फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच गिरी क्रिस्टन जरूरत पड़ने पर कप्तान बाबर आजम के नायब से मुतलिक फैसला कर सकते हैं। बाबर आजम के ग्राउंड छोड़ने की सूरत में गैरी क्रिस्टन के पास तमाम तर इख्तियारात हैं कि वो जिसे चाहें नायब मुकर्रर कर दें।
स्काई न्यूज के साथ इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें स्काई न्यूज।